श्री कृष्ण का युद्ध भूमि में रथ चलाना, वो दृश्य अभी नहीं साकार रूप में हिलता चलता, लेकिन श्री कृष्ण जो हर प्राणी के दिल में बैठे थे, वो कृष्ण अभी भी तुम्हारे दिल में बैठे हैं। बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर, यीशु, ये महात्मा जिस परमात्मा से महात्मा हुए थे, वे महात्माओं के शरीर तो नहीं है, लेकिन जिससे भी महात्मा पद को पाए थे, वो परमात्मा अभी भी तुम्हारे साथ है। और उसी में विश्रांति पाना, उस परमात्मा में शांत होना ही महात्माओं का आदर है, परमात्मा का पूजन है। हम उसी परमेश्वर को, उसी महात्मन को, उसी ब्रह्म को, जो प्रकृति सब में व्याप्त है और प्रकृति से परे है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। उसकी चेतना तो कीड़ी कुंजर में दिखती है और उसका आनंद स्वभाव प्रज्ञा के दोष मिटाने वाले में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। उस पूर्ण पुरुष का हम ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे हे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। हे सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण स्वरूप, हेतु स्वरूप, तुझे नमस्कार है। तीनों तापों को निवृत्ति करने वाले प्रभु, तू ही सत्य है। ये शरीर और संबंध वस्तुएं परिवर्तित होती है, लेकिन तू साक्षी स्वरूप ज्यों का त्यों। दुख आया बदल गया सुख में, सुख आया बदल गया दुख में। इन दोनों को देखने वाला तू ज्योति स्वरूप, साक्षी स्वरूप, सोहम स्वरूप मेरा आत्मा होके बैठा है। प्रभु तेरी जय हो। मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, हे मेरे अकाल पुरुष, अजोनिस है बंग, और तू गुरु के प्रसाद से मिलता है। गुरु कृपा से, गुरु के उपदेश और करुणा कृपा के प्रसाद से तू प्रकट होता है। प्रभु हे सच्चिदानंद स्वरूप, उत्तरायण को सूर्य का रथ उत्तर के तरफ चलता है। अब हमारे भी सोचने का और पाने का लक्ष्य ऊर्ध्वगामी हो जाए। मिटने वाली वस्तुओं को बहुत पा लिया, पाके देखा, मिटने वाले शरीर भी बहुत बार पाए। अब तो अमिट, जिस अमिट से मिटने वाला मिलता है, बिछड़ता है, उस मिले मिलाए से मिलने की अनुभूति हो जाए। चिंता करना तो हानिकारक है, लेकिन चिंतन करो, और चिंतन उसी का करो जिससे चिंतन उत्पन्न होता है। जिससे चिंतन उत्पन्न होता, उसका चिंतन करने से निश्चिंत जीवन का राजमार्ग खुल जाएगा। निश्चिंत सुख का, निश्चिंत ज्ञान का, निश्चिंत आनंद का, निश्चिंत जीवन का, निश्चिंत स्वरूप का राजमार्ग खुल जाएगा। ऐसा कौन है जो दुख के समय भी रहता है, सुख के समय भी रहता है, रोग के समय भी रहता है, स्वास्थ्य के समय भी रहता है,
शांति के समय भी रहता है, अशांति के समय भी रहता है, प्रलोभनों के समय भी रहता है और त्याग के समय भी रहता है। मंदिर में जाते भी रहता है और दुकान पे जाते भी साथ में रहता है। ऐसा वो कौन है? बचपन में भी रहता है, ज्यों का त्यों जवानी में भी रहता है, बुढ़ापे में भी रहता है, रुग्ण अवस्था में भी रहता है, मरने के बाद भी रहता है, लोकांतर में जाने पर भी जो साथ नहीं छोड़ता, ऐसा कौन है और कितना दूर है? जरा खोजो तो। ऐसा कौन साथी है? शरीर मरने के बाद साथ नहीं चलता, कुटुंबी साथ नहीं चलते, धन दौलत साथ नहीं चलती, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता, ऐसा कौन है और कहाँ है? वैसा सच्चिदानंद है और जहां तुम हो वहीं वो है। वास्तव में वही है, तुम दिखने भर के हो, वो तुम्हारा, तुम उसके। मारा वालुड़ा, मारा सच्चिदानंद, मेरे परमेश्वर, मेरे देवेश्वर। मारा गुरुदेव, हम तुझसे तुझी को मांगते हैं, हम तुझसे तेरी चाह को मांगते हैं, तुझसे तेरी चाह पैदा हो जाए बस। मुझसे तो मेरी चाह ने मुझे परेशान कर दिया, शरीर से तो शरीर के विकारी चाह पैदा होती और इसी में जीवन खत्म हो जाता है। तू अचाह है, तू निश्चिंत है, तू नारायण है, नर नारियों का जिगरी जान है, प्राणी मात्र का तू आधार है, हे सर्वाधार। जीसस की बॉडी तो नहीं, लेकिन जीसस में भी तेरी चेतना, मरियम में भी तेरी चेतना, यशोदा और नंद बाबा में भी तेरी चेतना, तो मुझ में और मेरे माँ बाप में भी तेरी चेतना। तू तो वही का वही। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हे हाजरा हजूर, हे जागंदी जोत, हे आद सत जुगात सत, हे सच्चिदानंद सत्य स्वरूप प्रभु। मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम। हे हरि, हे प्रभु, हे परब्रह्म, तेरा चिंतन करने से पाप ताप हर लिए जाते हैं, इसलिए तेरा नाम हरि है। तू रोम रोम में रम रहा है, इसलिए ऋषियों ने तुझे राम कहा। तू आनंद स्वरूप है, सबको आनंद के लिए आकर्षित करता और आनंदित करता है, इसलिए तेरा नाम कृष्ण भी है। वसुदेव देवकी के घर तू साकार हुआ, उसके पहले ही वेदों में तेरे कृष्ण नाम की महिमा का गान हुआ जा रहा था। अभी भी है वेदों में तेरे प्यारे नाम का गान।
तू हाड़ मास के इस देह में भी परम कल्याणकारी स्मृति सूची देता है, इसलिए तेरा नाम शिव है। अपवित्र शमशान और वागंबर पहने हुए सांप को गले में लपेटे हुए भी तू पूजा जाता है। शिव के गले में सांप होते तो पूजे जाते, अकेले होते तो मारे जाते हैं। ऐसे जो तेरे आत्म शिव में टिके हैं, उनके हाथों में और गले में संसार का व्यवहार हो, तभी भी आदर्श माना जाता है। हे शिव स्वरूप, और तेरा चिंतन, तेरा अवलंबन छोड़कर बड़ा तीसमार खान हो, फिर भी उसे तनाव और हार्ट अटैक की मुसीबतें घेरी रहती है। जो तुझ में आता है वो निश्चिंत जीवन जीता है, निर्द्वंदता का अनुभव करता है। तू प्रकृति से परे है, तू मेरा आत्मा है, तू परमात्मा है। तू ईसा का ईसा है, मूसा का मूसा है, मोहम्मदों का आधार है, पीर पैगंबरों का जिगरी जान है, तो हमारा भी वही तू सच्चिदानंद है। रियो धन भागी हैं वे लोग जिनको ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का आश्रय मिल जाता है। बड़भागी वे हैं जो तुझको पाए हुए को पा लेते हैं। बिना गुरु के किसी ने तुझको पहचाना नहीं, पाया नहीं। तू तो साकार रूप में शाकुनी को दिखा था, लेकिन कुछ न पाया उसने। लेकिन जब तेरे उपदेश को कोई सतपुरुष देता है, और सतपुरुषों में जो श्रद्धा रखते हैं, वे तो तेरे साकार और निराकार दोनों स्वरूपों को पहचान लेते। तू उनसे छुप नहीं सकता, तू उनसे दूर नहीं, वो तुझसे दूर नहीं। धन भाग्य वे जिनको सतगुरुओं की प्राप्ति हुई, सत्य का उपदेश, सत्य का अनुभव युक्त प्रसाद बांटने वाले सतगुरु जिनके मिल गए, वे मुख्य कर्तव्य निभाने की तरफ चल पड़ते हैं देर सबेर। और मुख्य कर्तव्य तो है जीवात्मा अपने परमात्मा स्वभाव को पहचान ले, अपने अद्वैत आत्मा को जान ले। हलो तहली आसमान देखूं, आसमान मिड़े तारा, तारन जो चंड बितूं, तेरा मकान आला, जित कित बसी तो तू। हलो तहली दरिया वेखूं, अज्ञा हली पसू, दरिया मिड़े लहरूं, लहरूं जो लाल भी तू। तेरा मकान आला, जित कित बसी तो तू। हलो तहली बाजार वेखूं, बाजार मिड़े आदम, आदम जो दम भी तू। बाजार में सब आदम है, मनुष्य है, आदम का दम भी तू है। अधो वायु उध वायु, उसके बीच में तेरी सत्ता, तू ही तो काम करता है, तेरा ही अस्तित्व काम करता है। हलो तहली किस्ती वेखूं, अज्ञा हली पसू, किस्ती में मिले राहिब। चलो तो नाव देखे, नाव में सब राहिब राहगीर जाने वाले। राहिब का रब भी तू है, राहिबों का रब भी, दिल की धड़कने देने वाला तू ही। आसमान में सब तारे, तारों का चांद भी तू। दरिया में सब लहरें, लहरों का लाल भी तू। बाजार में सब आदम, आदम का दम भी तू। किश्ती में सब राहिब, राहिब का रब भी तू। तेरा मकान आला, जित कित वसी तो तू। अब जित कित तू बस रहा है तो मेरे साथ, मेरे पास, मेरे दिल में भी तेरे सिवा और कौन हो सकता है। अभागे अज्ञान ने, अभागे विकारों ने, अभागे काम ने ललना का चिंतन भर दिया। अभागे क्रोध ने शत्रु का चिंतन भर दिया। अभागे लोभ ने धन दौलत का चिंतन भर दिया। अभागे मोह ने मिटने वाले का चिंतन भर दिया। अभागे अज्ञान ने आलस्य निद्रा भर दिया। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते तो सौभाग्य चमकता है, तेरा चिंतन होता है, तेरा ज्ञान होता है, तेरा आनंद आता है।
गंगा दिखती है बाहर, लेकिन गंगा में भी तेरी ही मधुरता और पुण्याई बरस रही है। ऐसा चिंतन करने से गंगा के रूप में भी तेरा चिंतन होगा। पक्षियों के किलोल में तेरी चेतना है, ऐसा चिंतन करने से तेरा ही सुमरण होगा, चिंतन होगा। बालक में, बालिका में, सूर्य में, चांद में, सितारों में, दरिया में, दरिया के किनारे सब तेरी सत्ता का ही विलास है। ये सुमृति मात्र हमारे हृदय को पावन कर देती है। जैसे सरोवर के अथवा दरिया के किनारे ऊपर खूब तरंगे उछलते कूदते लड़ते मरते मिटते रहते हैं, झाग होती है, भंवरे होते, वो चंचल दिखती है। लेकिन समुद्र और सरोवर की गहराई में शांत पानी, ऐसे चित्त की रजोगुणी तमोगुणी अवस्था में ये सारा समाज में तनाव, खिंचाव, हाय घोड़ा तोबा यारी दंगा मुकदमा ये दिखता है। लेकिन उस चित्त की गहराई में तो तू ही तू है, शांत चैतन्य सोहम साक्षी। हम उसी परमेश्वर में शांत चैतन्य में गोता मार रहे हैं। तरंगों में तो खूब उछले कूदे, अब गहरा गोता मारेंगे। जैसे गोताखोर मरजीवा होकर मोती लाता है, ऐसे हम अहम को मारकर आत्म मोती के तरफ गोता मारेंगे प्रतिदिन। किनारे खड़ा खड़ा क्या जाने मोतियों को कि तलवे में कहाँ मोती है। जो मरजीवा है वही तलवे में पहुंचता और मोती पाता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं पूरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। देह को मैं मानना ये किनारे बैठे और आत्मा को मैं मानकर गोता मारना, चैतन्य स्वरूप में यही गहरा गोता है। समुद्र में गोता या दरिया में गोता है या जलाशय में गोता मारने से तो ठंड का भय रहता है, डूबने का भय रहता है, मरने का भय रहता है। और यहाँ गोता मारने का, मरने का भय मिट जाता है, संसार में डूबने का भय मिट जाता है, अमरता का आनंद आने लगता है। हम उसी आत्मा में गोता मार रहे हैं जहाँ ठंड का भय नहीं, मरने का भय नहीं, दुख का भय नहीं, वहाँ निर्भय पद है। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। हम उस निर्भव निर्वैर का चिंतन कर रहे, उसी में तल्लीन होते जाएंगे। प्रभु तेरी जय हो, सच्चिदानंद तेरी जय हो, गुरुदेव तेरी जय हो, आत्मदेव तेरी जय हो। आसान है, सरल है, कोई कठिन नहीं। जड़ हीरों को पाने के लिए जान खो देता है, तो चैतन्य प्रभु को पाने के लिए अहम खो दे तो तेरा क्या बिगड़ता है भैया। अपनी चतुराई को छोड़, निर्दोष बालक की नाई गोता मार। होमी रोग छोड़ दे, अहंकार का रोग छोड़ दे। जैसे नींद में चला जाता है, सब छोड़कर, सब चिंतन छोड़कर। जब तक चिंतन करता कि मैं सो रहा हूं, तो सो रहने का चिंतन है तो नींद नहीं आएगी। मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये चिंतन नींद नहीं आने देता। ऐसे ही ये चिंतन मैं फलाना हूं, वो आत्म शांति का प्रसाद नहीं आने देता। छोड़ दे मैं फलाना फलानी, बस मैं थारो तू मारो, मैं तेरा तू मेरा, और मैं तो हूं नहीं, तू ही तू। बिंदु नहीं सिंधु ही सिंधु। निमक की पुतली गई समुद्र का जरा नाप लेने, था लेने, समुद्र हो गई। ऐसे ही बुद्धि जाएगी उस बुद्धिदाता में, बस उसमय हो जाएगी। सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। तुलसीदास कहते, तुमको जानने से तुम्हारा रूप हो जाता है, इसलिए संत भगवत रूप हो जाते। संत भगवंत वपु तो दो, लेकिन तत्व एक।
चलता फिरता लटका करता ब्रह्म अगर देखना है तो या तो कृष्ण में देखो, या तो जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान हुआ उस ब्रह्म ज्ञानी को देखो। और जितना जितना ज्ञान की आंख से देखोगे, श्रद्धा की आंख से देखोगे, वेदांत की आंख से देखोगे, उतना उतना वो महान आत्मा तुम्हें समझ में आएगा। और जितना वो समझ में आएगा उतना ही तुम अपने को समझ पाओगे, और जितना अपने को समझ पाओगे उतना ही वो समझ में आएंगे। और फिर ये समझोगे कि समझ से पार है। आखिर में ये समझ आ जाएगा कि समझ से पार है। सारी समझें इसी से उठती है और कोई समझ इसको नहीं पकड़ सकती। दुनिया की सारी बुद्धियां जोर मार के थक जाए, हार मान ले, वहां से वेदांत का श्री गणेश होता है, दी बिगनिंग होता है। दुनिया की सारी बुद्धियां और सारे आविष्कार दी एंड हो जाए तब यहाँ वहां से दी बिगनिंग होता है अध्यात्म सामर्थ्य का। ईसा के पहले भी सृष्टि थी तो सृष्टि बनाने वाला उससे पहले है। राम और कृष्ण के पहले भी सृष्टि थी तो सृष्टि बनाने वाला राम तत्व कृष्ण तत्व पहले है। और वो ईसा और कृष्ण और राम या बुद्ध अभी नहीं, लेकिन वो अभी भी है जिसकी सत्ता से सृष्टि चल रही है, जिसकी सत्ता से तुम्हारा दिल धड़कने ले रहा है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सच्चे हृदय से भगवान को, गुरु को प्रार्थना करो, प्यार करो, तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां वो है। जहां भगवान नित्य रमण करते हैं, गुरु नित्य रमण करते हैं, तुम वहीं जाना चाहो तो उन्हीं के चिंतन में तल्लीन हो जाओ। तुम जिसका चिंतन करते हो वहीं पहुंच जाते हो। आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, बिल्कुल वहीं पहुंच जाओगे। हो सकता है कि अमेरिका का चिंतन करो, अमेरिका ना पहुंचो, मन से पहुंचो, तन से नहीं पहुंचो। लेकिन यहाँ तो मन से तन से वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि वो अमेरिका तो एक जगह पर है, वो सब जगह पर है। अमेरिका जाना है तो जहाज चाहिए, लेकिन यहाँ जहाज की जरूरत नहीं, हर जगह मौजूद है, हर दिल में मौजूद है, हर घड़ी मौजूद है, हर हाल में मौजूद है, हर देश में मौजूद है, हर काल में मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। सो साहिब सद सदा हजूरे, हाजना हजूर, आद सत जुगात सत, है भी सत, नानक हो से भी सत। उसमें डूबने से, उसकी स्मृति में, उसके ज्ञान में गोता मारने से सब पूर्ण कर्तव्य हो जाते हैं। स्नातम तेन सर्वतीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ संपन्न हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कर, तो आज इसने एक क्षण भी उस ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को स्थिर किया है। सतरती, वो तो तर जाता है। लोकांतायति, लोगों को भी तार लेता है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त होता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। स्वर्ग के अमृत की बात नहीं है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नष्ट होते और अप्सराएं मिलती है, और ध्यान का, ब्रह्म ज्ञान का अमृत पीने से पाप नष्ट होते और परमात्मा मिलता है। स्वर्ग के अमृत में क्षय अतिशय है और अंत में पतन है, और यहाँ क्षय अतिशय और पतन नहीं, मुक्ति है, माधुर्य है। जितना जितना चित्त शांत होगा उतना सामर्थ्य बढ़ेगा।
चित्त की शांति प्रसाद की जननी है। संयम रखना चाहिए। सेक्सी लाइफ, वेरी डॉटी लाइफ। काम विकार मति को, शरीर को और मन को कमजोर कर देता है। इसीलिए जीवन में संयम भी बहुत जरूरी है। बिना संयम के ये अमृत नहीं मिलता। शराब, मांस, सिगरेट, बीड़ी, काम, विकार ये बहुत बहुत हार्मफुल है। जो हो गया सो हो गया। अब लाइफ नए ढंग से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करो, अनुभूति करो। है मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गहर राम अब और नहीं। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। दिल फंसा तब फंसा। अब तो उसके चिंतन में, उसके रस में एक बार ऐसा मजा आ गया कि संसार में कहीं नहीं फंसता वो। जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है। मीरा कभी रोती कभी हंसती, लेकिन मेवाड़ के विषय विकारी भोगों में उसका दिल नहीं फंसता। अपमान में भी नहीं फंसता और मान में भी नहीं फंसता है। हाँ, सुख में भी नहीं फंसता और दुख में भी नहीं फंसता। वो तो फंस गया कन्हैया के आनंद में। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता, तन मन में चैन बरसता है। वो गाता मौला मत वाला, जब देखो भोला भाला है, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। नंगा मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश जिस पर है, उस कोशों को, शरीर को मैं नहीं मानता। जिनकी सत्ता से कोश है उसको मैं जानता मानता है। इसका मतलब है नंगा। कपड़े फेंक दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेवकूफी फेंक दिया। वो खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। उसकी निगाहों में ब्रह्म ज्ञान का रस बहता है। आध्यात्मिक वेव्स बरसते हैं उस ब्रह्म ज्ञानी के निगाहों से। इसीलिए नानक ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्य न जाए अद्धा अखुर, अद्धा नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। वो गाता मौला मत वाला, जब देखो भोला भाला है, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। पास उसी के पंछी आते, ये जिज्ञासु रूपी पंछी आते, साधक रूपी। पास उसी के पंछी आते, दरिया गीत सुनाता है। वह आत्म दरिया उसको गीत सुनाता है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वही सच्चा जीवन है। मनुष्य जीवन इसी जीवन को पाने के लिए है। खाना पीना, बच्चों को पैदा करना, प्रॉब्लम आए तो घबरा जाना और सुख आए तो पूंछ हिलाना, ये तो कुत्ता भी जानता है। सुख में सुखी, दुख में दुखी तो कुत्ता भी होता है। लेकिन मनुष्य वह है कि सुख को सौंपना और दुख को सौंपना, आत्मा को अपना जान ले, वो निहाल हो जाए। तो भगवान पवित्र क्यों कहते हैं कि वहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं, अनादि काल से साधना करने वाले लोग रहते हैं, और वहां से ही श्रेष्ठ तीर्थ गंगा जी निकलती है, यमुना जी निकलती है। योगी रहते, तपस्वी रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। दुनिया की ठंडी नदियां बहुत सारी है। बर्फीली नदियां तो कनाडा में भी है ना।
और वहां भी है, अमेरिका में भी। लेकिन गंगा जल के लिए विज्ञानी हैरान है कि आखिर गंगा जल और भी तो ठंडी नदियां हैं, उनका पानी बिगड़ जाता है और गंगा जल क्यों नहीं बिगड़ता है। हरिद्वार के 8 किलोमीटर ऊपर चिल्ला, वहां थर्मल पावर हाउस बना। वहां का जो मेन आदमी था बनाने वाला, वो मेरा थोड़ा भक्त था। उसने कहा बापू निर्विघ्न काम पूरा हो, सैकड़ों करोड़ों का है, आप जरा चलो। तो एक बार मैं गया, फिर दूसरी बार भी मुझे, दूसरे साल गया था तो दूसरी बार भी वो ले गया, सारा दिखाया उसने। तो उसने बताया कि बापू हम लोग, वो बड़ी पहुंच वाले थे वो लोग, वैज्ञानिक ढंग से भी अच्छा जानते थे, इंजीनियर अच्छे थे, आर्किटेक्ट। तो बापू फलानी तारीख विज्ञानी लोग आए गंगा जी का ये प्रभाव कैसे, उसकी जांच करने के लिए। तो उन्होंने गंगोत्री से भी जल लिया, फलानी जगह जल लिया। आखिर आते आते उन्होंने कानपुर का नाला देखा। कानपुर सिटी का पूरा गटर गंगा में मिल रहा है। उन विज्ञानियों ने कानपुर के गटर का पानी लिया, गंगा में मिलते समय, गंगा में भी जुड़ा नहीं, वहां का बोतल लिया लेबोरेटरी में चेक करने के लिए, और गटर मिलकर 8 फीट गंगा के जल के साथ मिक्स हुआ। फिर दूसरा वो बोतल लिया। बापू उन्होंने परीक्षण किया तो जो गटर का जल था उसमें तो बस बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया थे, हार्मफुल, घातक, स्वास्थ्य के घातक। और 8 फीट गंगा जल में लुढ़कने से वो पानी उस नुकसानकार बैक्टीरियाओं से रहित हो गया। ये आश्चर्य उनको हुआ। कोई हैजा या बीमारी फैली, हरिद्वार में कह दिया गया कोई खुला पानी पिएगा नहीं, कोई खुला पानी में नहाएगा नहीं। लेकिन जो श्रद्धालु थे उन्होंने तो नहाया और पिया और बोले हम तो ठीक हो गए। बाद में डॉक्टरों को कहना पड़ा बाबू कि गंगा जल पीने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी पवित्र गंगा भी हिमालय से आती है। भगवान कहते हैं स्थावराणाम हिमालय। जयराम जी बोलना पड़ेगा। यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, मानवीय अनुभव की पराकाष्ठा पर अगर कोई मानव पहुंचा है तो पहले मानव हुआ। आध्यात्मिक पराकाष्ठा की अनुभूतियां हिमालय पर हुई, और हिमालय के एक शिखर कैलाश पर भगवान शिव जी रहते हैं। इन आंखों से नहीं मिलेंगे देखने को, इन आंखों से तो टीवी के वेव्स भी नहीं दिखते, रेडियो के वेव्स भी नहीं दिखते। तो चिन्मय शिव और पार्वती इन आंखों से दिखे तो लोग हेलीकॉप्टर लेकर चले जाएं दर्शन करके, और ये मांगे वो मांगे, उनको परेशान कर देंगे। आम आदमी से तो राष्ट्रपति भी नहीं मिलते जयराम जी के, आम आदमी से तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मिलते। तो ये ब्रह्मांडों का मिनिस्टरों का मिनिस्टर ऐसा कैसे रहेगा कि तुम हेलीकॉप्टर ले जाओ और कैलाश पर देख लो उसे। इसके लिए तीव्र उपासना चाहिए और तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो मिलते। जैसे चैनल नंबर 100 अथवा रेडियो स्टेशन नंबर 100 खोलते हो तो वही वेव्स तुमको गाने या रूप के रूप में दिखते हैं। ऐसे ही तुम साधना करके प्रणव का या गुरु मंत्र का, मिश्रित मंत्र का सहारा लेकर चैनल नंबर 3 तीसरा नेत्र और केंद्र नंबर 6 अगर खोलते हो तो तुम्हें भी दीदार हो सकते। मैं भूत प्रेतों में नहीं मानता था, हमको दिखे नहीं तब तक। एक बार इधर मंडल है, यहाँ से होगा 60-70 किलोमीटर विरमगाम के रास्ते पर, मंडल में मेरी कथा थी। तो गांव के बाहर स्कूल में मैं ठहरा था। रात को जलपान करके मैं घूमने गया, अंधेरी रात थी, शांत देहाती सड़क थी, दोनों किनारे खेत थे और खेतों के बॉर्डर बाउंड्रियां थी थुअर की और जंगली बबुल की। तो मैं घूमने गया तो करीब 8, साढ़े 8, 8:30, 8:45 भी बजे होंगे हो सकता है।
अंधेरा था और एक सफेद छाया सा कोई 30 फीट पर दूरी पर और मेरी ही साइड में 30 फीट दूरी पर मुझे व्यक्ति दिखाई दिया। व्यक्ति तो क्या करे, सफेद आभा। ये कौन है? लेकिन मैं 30 फीट वो दूर दिख रहा है, मैं तो 30 कदम चला फिर भी उतना ही दूर दिख रहा है। मैंने सोचा कि क्या है, भ्रांति तो नहीं, ये कौन है? फिर सोचा होगा साइन बोर्ड और अंधेरे में दिखता है, 30 फीट दूर होगा। जल्दी जल्दी चला और थोड़ी देर के बाद सचमुच में कोई साइन बोर्ड जैसा पतरा भी देखा। मैंने कहा बस यही होगा, भ्रांति है मेरी। तो घूम के जब लौट के आया उसी रास्ते, तो वही छाया सफेद सफेद रोड क्रॉस कर रही। तो मैंने भोजन किया था, नाश्ता दी जो, तो उससे डकार आई। डकार आते ही मेरा ओम का स्वभाव है, तो ओम की बस गुंजन होते ही मानो जैसे कोई बादलों को चीर कर बिजली चमक गई। अथवा तो फोटो लेते समय जो प्रकाश का झटका आता है, ऐसे ही वो छाया धड़ाक लेकर रोड के दूसरे तरफ जो खेत थे और जहां बबुल थे, सटाक बबुलों के साथ उस छाया का मानो एक्सीडेंट हुआ। बबुल हिले, जोरों के हिले, बड़े थड़ वाले नहीं थे, छोटे छोटे। मैंने देखा, रे बेटा कौन है? डरो मत बेटा, कौन हो, क्या है, तुमको लगा तो नहीं? हमारा तो हृदय जरा से सही है, किसी का दुख देखकर हमारा हृदय तो वैसे ही द्रवित। तो न बेटा था न बाप था, तो दिखाई नहीं। आखिर हम आए वहां, तो वहां समिति वालों को बोला कि ऐसा ऐसा। समिति वाले आओ कौन से, कोई लट्ठी लाया, कोई टॉर्च लाया, कोई धारिया लाया है, चारों तरफ बड़ा कॉर्डन करते 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 उसी जगह पर आए कि भाई कोई लुच्चा है या ये है, आखिर कौन सी चीज है? कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आखिर एक बुढ़े ने कहा कि यहाँ एक्सीडेंट से एक आदमी मर गया था और वो कई बार ड्राइवरों को भी सफेद छाया के रूप में दिखता है, और कभी कभी ड्राइवरों के पास में बैठा हुआ उनको दिखता है और वो डर जाते, एक्सीडेंट जैसी घटना हो जाती। वही होगा। और बाबू आज ओमकार के गुंजन से उसकी कोई सदगति हो गई होगी। मैं क्या, चलो जो हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जहाँ विशेष विशेष विभूतियां प्रकट हुई, भगवान ने उनका वर्णन करवाया। ऋषियों में मैं भृगु हूँ, गौओं में मैं कपुला हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नक्षत्राणाम शशि अहम, तारों में नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। अब सब में न देखो तो विशेष विशेष में देखो, तो मन अगर बदलता जाता है तो भगवान में देख, भगवान पर नहीं ठहरा मूर्ति पर, तो चलो चांद पे ठहराओ, चांद में मेरे परमात्मा है। फिर वहां से मन भागेगा, गंगा, गंगा जी भी परमात्मा है। चलो फिर साधु संत ऋषि माता पिता, तो जहाँ जहाँ विशेष विशेष दिखे वहां वहां भगवान के वैभव को देखे, भगवान की स्मृति करे, तो तुम्हारा चित्त भगवताकार हो जाएगा। जीव भाव के दोष निवृत्त हो जाएंगे और ईश भाव का रस और ईश भाव का सुख और ईश भाव का आनंद और ईश भाव का माधुर्य प्रकट होते हुए तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सूर्य नारायण को सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। जब सूर्य दिखे तो उसमें मेरे नारायण का तेज है, और चंदा दिखे तो उसी में मेरा नक्षत्राणाम शशि हम, मेरा परमेश्वर है। ऋषि मुनि संत दिखते हैं तो संतों में संतत्व मेरे प्रभु का है। पक्षियों की किलोल में उनका किलोल का अधिष्ठान मेरा प्रभु है। तो दिखे तो अनेक, लेकिन अनेक में गहराई में, अनेक की गहराई में छुपा हुआ एक, उसकी जब स्मृति करोगे तो तुम्हारे चित्त में सुंदर भाव आएगा, विकार क्षीण होने लगेंगे और निष्कामता का सद्गुण विकसित होगा। अगर तुम एक साथ विश्व भर की सेवा करना चाहते हो, एक साथ बहुत आदमियों का भला करना चाहते हो, अथवा एक साथ अपने चित्त को पवित्र करना चाहते हो, जगत की व्यापक सेवा करना चाहते हो, तो आप ये संकल्प करो कि हम निर्मम हो जाए, हम निष्काम हो जाए,
ममता और कामना हमारे भगवतीय स्वभाव को, हमारे आत्म स्वभाव को ढक कर रखती। निष्काम और निर्मम होकर तुम जगत की सेवा करोगे। ममता या कामना युक्त जो चित्त है वह भूला हुआ चित्त है। ममता और कामना से हकीकत में हमारी योग्यताएं कुंठित होती और काम बिगड़ता है। जितना जितना व्यक्ति निर्मम और निष्काम होता है उतना उतना उसका ईश्वरीय स्वभाव, आत्म स्वभाव प्रकट होता है। वही लोग ईसा, मूसा, मोहम्मद, कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर हुए जिन्होंने निष्कामता और निर्ममता का पाठ अपने जीवन में सार्थक किया। तुम जितने जितने अंश में निष्काम होते जाओगे उतने उतनी दैविक शक्तियां तुम्हारे द्वारा निखर काम करती जाएगी। जितने जितने तुम निर्मम होते जाओगे उतना उतना तुम्हारा बौद्धिक समत्व बढ़ता जाएगा। कामना के अंधे आंधी तूफान ने हमारे आत्म प्रकाश को आच्छादित कर दिया। सूर्य को बादल नहीं ढकते, बादलों की ताकत नहीं सूर्य के आगे खड़े भी रह सके, लेकिन सूर्य और हमारे बीच बादल आ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा को कामना नहीं ढकती, लेकिन जीवात्मा को कामना ढक देती है। परमात्मा सामर्थ्य का पता नहीं चलता। बादल यहाँ दिखते हैं, हमको अंधेरा दिखता है, लेकिन 25 किलोमीटर दूर तो पूरा सूरज लोगों को दिखता है। होता रहता है ऐसा। तो सूरज को बादलों ने नहीं ढका, हमारी आंखों की जहां तक की कैपेसिटी है वहां तक या उससे और थोड़ा ज्यादा तक बादल है। ऐसे ही हर चित्त में कामना जितनी लंबी चौड़ी उतना ही आत्म सूर्य उनको कम दिखता है या नहीं दिखता है। जितनी कामना कम उतना ही उनका जीवन आत्म सूर्य आत्म प्रकाश में जीता है और उतना ही वे लोक संग्रह के कार्य में सफल होते हैं, उतने ही वे स्वस्थ रहते हैं, उतने ही वे प्रसन्न रहते हैं, उतने ही वो अपने और समाज के जीवन को उन्नत करने में सफल हो जाते हैं जो निष्काम और निर्मम है। स्वार्थी मनुष्य सोचता कि अपने काई मलेगो, अपने काई मलेगो। अरे जो मलेगो वे छूट जाएगो, अपने काई मलेगो ये सोचना छोड़ दे। लोकारो भलो वेगो अपने काई जोईजे नहीं, तो थोरने जो मलेगो वो तो दुनिया जानेगी काई मले थने। निष्काम और निर्ममता से जो मिलता है वो सकामी और ममता वाले के भाग्य में कहाँ है। जितना जितना जीवन में निष्कामता आएगी, निर्ममता आएगी, उतना उतना जीवन भारहीन, चिंता रहित, वरीलेस, ईगोलेस, टेंशनलेस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। निष्काम और निर्मम हुए बिना अकर्तव्य की भूल नहीं मिटेगी। जो बिन जरूरी है अकर्तव्य करेंगे तो फल कड़वे आएंगे और कर्तव्य पालेंगे तो कड़वे फल मीठे आएंगे। जिस समय जो हमारा कर्तव्य है वो करते हैं तो फल मीठे आते हैं, लेकिन कर्तव्य की जगह पर अकर्तव्य करते तो फल कड़वे आते। उस समय चाहे पता न चले, समझो दिन है तो हमें काम करना चाहिए, नहाना धोना खाना पीना ये वो करना चाहिए, और रात्रि है तो सोना चाहिए। लेकिन रात्रि को खाएं पिए और धोए कमाए और दिन को सोए तो वो मजा नहीं आता जीवन के तालबद्धता का। ऐसे ही जो काम जिस वक्त करना है अथवा जो काम जिसकी सत्ता से होता है उस सत्ताधीश को पहचानने के लिए निष्कामता आएगी, निर्ममता आएगी, उतना उतना आत्मबल बढ़ जाएगा। कामना किसी वस्तु की होती है, किसी अवस्था की होती है, किसी परिस्थिति की होती है। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की कामना होती है। अगर काम ममता भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की होती है
तो कामना और ममता वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की होगी। अगर कामना से वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मिली तो उसमें सुख बोध की, सुख भोगने की इच्छा हुई तो हमें उसमें दास्ता आ जाएगी और सुख भोग की दास्ता हमारे आत्म सुख को दबा देगी। ये सुख भोग की दास्ता ये बदलियां है, आत्म सुख से वंचित कर देगी। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से जो सुख मिलेगा वो वस्तु भी हट जाएगी, व्यक्ति भी हट जाएगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो जो नहीं मिला था, कामना पूर्ति, कामना के पहले जो स्थिति थी और कामना पूर्ति हो गई, कामना मिली कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मिली, आखिर हट गई तो फिर हम वहीं पहुंच गए जहां थे। तो हमारा तो समय ही खराब हुआ और क्या हुआ। कामना होती है वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की, और ऐसी वस्तु मिल गई, ऐसी व्यक्ति मिल गई, ऐसी परिस्थिति मिल गई और उसके भोग में लग गए तो जड़ता, पराधीनता और हीनता आ जाएगी। लेकिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की कामना नहीं किया, लेकिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का सदुपयोग किया। दुख की परिस्थिति आई तो सदुपयोग किया, सुख की परिस्थिति आई तो सदुपयोग किया, सुखद व्यक्ति आई तभी भी और दुखद व्यक्ति आई तभी भी, इनका जब सदुपयोग किया, मानो दुख आया या दुखद परिस्थिति आई या दुखद वस्तु आई तो उसका सदुपयोग किया तो साधन बन जाएगा। महाराज दुख का सदुपयोग कैसे करें? सुख का सदुपयोग तो समझ गए कि सुख अंदर ठांसने के लिए नहीं है, सुख बांटने के लिए है। तो सुख का सदुपयोग होने से आपका सुख व्यापता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन बड़ा होता जाए इस इच्छा से करोगे तो नहीं होगा। इच्छा छोड़ो, स्वभाव है। अच्छा, दुख का सदुपयोग कैसे? दुख पैरों तले कुचलने की चीज है, जहां तहां उसको रिपीट करने की या छिटकने की या सुनाने की चीज नहीं। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है, और परमात्मा साक्षी है और उसे पाने के लिए ही मेरा जीवन है, ऐसा समझेंगे तो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का सदुपयोग ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों आप सत्य में टिकते जाएंगे। वस्तुएं बदलती जाएगी, आएगी तो भी ठीक है, चली गई तो तुम आबद्ध नहीं हो। व्यक्ति आई ठीक है, लेकिन चले गए तो तुम उसलिए परेशान नहीं हो। परिस्थिति आई ठीक है, उसका उपयोग किया, नहीं आई तो तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारी परेशानी मिट जाएगी, तुम्हारा तनाव मिट जाएगा, तुम्हारा बंधन मिट जाएगा। तुम्हारे दुख के मूल ही है ये नासमझी से किए हुए गलत निर्णय ही दुख के मूल है, और ये गलत निर्णय मिटते हैं सत्संग से। तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की आसक्ति न हो, निष्कामता और निर्ममता के सूत्र को याद करके कामना पूर्ति का सुख न लें, लेकिन कामना निवृत्त करने का ज्ञान बढ़ाए। कामना निवृत्त करने में हम स्वतंत्र हैं और कामना पूरी करने में हम परतंत्र हैं, और पूरी होने के बाद भी वो अवस्था, वस्तु, व्यक्ति और कामना की वस्तु मिट जाती है। इच्छा को मिटाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इच्छा को पूरी करने में हम पराधीन हैं। जलेबी खाने की इच्छा है तो इच्छा मात्र से जलेबी नहीं आएगी। आटा गोलो, हाथा दो, चाशनी बनाओ, लकड़ी लाओ, जलेबी बनाओ, बनाने वाले को बुलाओ, पैसे जुटाओ, वातावरण बनाओ, बन गई जलेबी, बहुत अच्छी है, खाया, कामना पूरी हो गई। कामना पूरी नहीं हुई, कामना गहरी हुई कि बहुत अच्छी है, अगले इतवार को भी खाएंगे। आ गया मजा, खाते ही रहे तो डायबिटीज के इंजेक्शन भौंकाते रहो। लेकिन जो भोजन में बना है स्वास्थ्य के लिए ठीक है, तो जलेबी की इच्छा हुई, जलेबी की इच्छा पूरी करने में तो बहुत मजबूरी है, लेकिन चलो क्या खाना जलेबी, जो होगा प्रारब्ध में खा लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्या जलेबी खाने के लिए थोड़ा जन्म हुआ है? जन्म तो हुआ है कामना निवृत्ति के लिए। हरिओम तत्सत। चुटके में कामना तुम निकाल सकते हो, फ्री हो गए।
क्या करूं, ये ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए। जब तक कामना बनाए रखते तब तक ये बहुत बहुत परिश्रम से भी नहीं होता। जब कामना छोड़ देते तो ईश्वर के हैं वो अकाट्य जो सिद्धांत है कि आप कामना करते हो, कामना को पकड़े रहते तो कामना पूरी नहीं होती, कामना को छोड़ देते तो धड़ाक से कल्पना भी नहीं कर सकते और हो जाता है। कामना को अगर पकड़ रखते हो तो राम तीर्थ बोलते हैं। जैसे तुम रेलवे ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो और तुम ट्रेन स्टेशन पे खड़ी, तुम दरवाजे पे खड़े और किसी मित्र को बोला, देखा मित्र को बुलाया, जब मित्र को बुलाया तो अब मित्र आया तो आपको दरवाजे से हट जाना चाहिए, तभी मित्र घुसेगा अंदर। अगर तुम दरवाजे पे चिपके हुए तो मित्र आएगा भी कैसे। ऐसे ही तुम्हारा काम्य पदार्थ तभी आता है जब कामना करके तुम छोड़ जाते हो, लापरवाह हो जाते हो, तभी काम्य वस्तु आती है, हाजिर हो जाती है। भागती फिरती थी दुनिया जब की तलब करते थे हम, ये मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो दूर ही दूर रहता था। जब उसको छोड़ दिया तो वही चीजें पीछे पीछे लग गई। भागती फिरती थी दुनिया जब की तलब करते थे हम, अब की ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। ऐसे वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का सुख लेने की कामना आए तो उखाड़ के फेंक दो, अपने आप वो ठीक होने लगेगा। ये सुखी होने का और शहंशाह होने का तरीका है। कोई मेहमान होते, आप भोजन परोसते, नहीं बस बस बस, कोई कामना नहीं तो मेहमान प्यारा लगता है और उसकी ज्यादा खातिरदारी होती है और उसको कुछ देने की इच्छा होती। और दूसरे कोई मेहमान आते, भाभी रसोई तो आज क्या बनाओगी? बोले भैया ये बनाओगी, तो पनीर की भाजी बना दो। भाभी बनाएगी तो सही पनीर की भाजी, लेकिन पनीर की भाजी में हूँ भी डाल देगी अंदर के, ये मेहमान कैसा आया। जो कामनाएं छोड़ता है वो तपस्या में भी सफल हो जाता है। दुनिया भर की कामनाएं करता रहेगा तो तपस्या कब करेगा? कुछ अंश में कामनाएं छोड़ता है लेकिन तपस्या करता है कुछ बड़ी कामना पूरी करने के लिए, छोटी कामना छोड़ता है। तपस्या करने से शक्ति आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तपस्या करने से शक्ति आएगी, चाहे भगवान को मानो चाहे भगवान को गालियां दे बैठो, फिर भी शक्ति आएगी, भगवान का विधान है। चाहे तुम रोलिंग पार्टी को मानो चाहे रोलिंग पार्टी को गाली देते हो, लेकिन तुम नौकरी करते हो तो पगार मिलेगा, सीधी बात है। जयराम जी की धंधा करते हो तो मुनाफा होगा, चाहे रोलिंग पार्टी के फेवर वाले हो चाहे अनफेवर वाले हो। ऐसे तुम तपस्या करते हो, चाहे वे भगवान को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, लेकिन तपस्या का फल मिलेगा। भगवान को मानते हो तो माधुर्य, आनंद, उल्लास और सफलता आसानी से आएगी, और नहीं मानते हो तो ज्यादा मजूरी से और सफलता नश्वर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो तपस्या से शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है। लेकिन कामना की निवृत्ति तपस्या से नहीं होती है, कामना की निवृत्ति तो सत्संग से होता ही है और फिर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो तपस्याओं से भी सत्संग ऊंचा हो गया। ये सतयुग को आरंभ हुए 200 वर्ष हुए थे। उस समय वशिष्ठ जी महाराज काकभूषण से मिलने गए और काकभूषण चिरंजीवी थे, कई प्रलय उन्होंने देखे थे, उन्होंने ऐसा योग सामर्थ्य पा रखा था। तो जो मुझे सुमरण है वो मैं कहता हूँ। 12 वक्त तो भगवान श्री राम आए और 16 बार श्री कृष्ण ने अवतार लिया, ये भी मुझे सुमरण है। 4 बार वेद व्यास जी आए और महाभारत रचा, ये भी मुझे सुमरण है। और एक बार ऐसी भी सृष्टि हुई कि उस सृष्टि में पुरुष ही गर्भ धारण करते थे, किसी को बोलना मत है, युग वशिष्ठ की बात है। आम आदमी को आजकल बुद्धि ऐसी हो गई कि मानने कोई तैयार नहीं, तो काहे को बोलना। लेकिन ये सृष्टियां होती रहती, बदलती रहती, और कामना वश जीव न जाने कितनी कितनी सृष्टियों में पैदा हुआ। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की कामना की, वस्तु मिली न मिली, मिली तो उसमें फंसा, न मिली तो दुखी हुआ। व्यक्ति मिली तो फंसा, न मिला तो दुखी हुआ। परिस्थिति मिली तो फंसा, न मिला तो दुखी हुआ। दोनों बाजू बेचारे ने थप्पड़ खाई।
और जिन्होंने कामना ही छोड़ दी उनको वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां तो मिलती रहती, वो उनका सदुपयोग करके अंदर में सत्य में ठहर जाते हैं, वो मुक्त हो जाते और बाकी के लोग चक्कर खाते रहते हैं। इसलिए आज की इस बात को जीवन में उतारना, जितना हो सके कामनाओं को कम करते जाना, वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की कामनाओं को हटाते जाना। तो जो जो कामना हटती जाएगी, कंकड़ पत्थर हटते जाएंगे, तो फिर बोर हो जाएगा, पानी प्रकट होगा। ऐसे ही कामना हटती जाएगी तो परमात्मा का सुख, परमात्मा का सामर्थ्य, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता जाएगा। निष्कामता से ऐश्वर्य आता है। निष्काम व्यक्ति प्रसन्न रहता है। निष्काम व्यक्ति निर्वैर होता है। निष्काम व्यक्ति निर्भय होता है। निष्काम व्यक्ति समता के साम्राज्य पर आसीन होता है। मुदिता, शांति, आनंद स्वतः सिद्ध उसके शांत हृदय में प्रकट होता है। और निष्काम व्यक्ति अपने चित्त में स्वस्थ रहता है। तुम इतना तो अनुभव कर सकते हो कि अगर तुम्हें अपना स्वार्थ नहीं और किसी के लिए गांधीनगर या दिल्ली जाते हो, अपने लिए कोई कामना नहीं, तब आप जब बात करते हो तो आपकी बात में बल होता है, पावर होता है। और जब आपकी कोई कामना है तो आप बात करते हैं तो अंदर से सुकड़ सुकड़ के करते हो, आपकी पूरी योग्यता नहीं निखरती है। जयराम जी की जब जब तुम कामना लेकर कोई काम करते हो तो आपकी योग्यता निखरती बहुत लिमिटेड है। और आपका स्वार्थ नहीं और निस्वार्थ होकर बोलते हो तो आपकी वाणी, आपका विचार, आपका प्रभाव अद्भुत होता है। प्रवचन करने वाले भी जब अपना वोट की कामना से बोलते या अपना कुछ कमाने की कामना से बोलते या कुछ सत्संग के बहाने भी अपना कुछ कमाने की भावना से बोलते, तो उनकी वाणी का इतना समाज पर जादू नहीं लगता है जितना निर्मम और निष्काम महापुरुषों की वाणी का जादू लग जाता है। वया जादूहणी, वया जादूहणी, वया जादूहणी, मुझे जिय में जोगी। वया जादूहणी, मुझे जिय में जोगी। तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे। मेरा जीव, मेरा शरीर तो जड्डा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी सुना था उनके वचन, जिन्होंने प्यार से मुझे पास में नजदीक बिठाया था, नूरानी निगाहों से मेरे तरफ निहारा था। उनके दो वचन अभी भी याद है, तो इस बुढ़ापे में भी अपने जड्डे जीव को भी मैं जिला रही हूँ और बार बार उन संतों की और सत्संग की याद करके अपने जीवन को चला रही हूँ। मरते समय भी सत्संग की बात याद आ जाए अथवा प्रणव का उच्चार हो जाए। कृष्ण कहते प्रयाण काले भी, संसार से विदाई लेते समय भी अगर प्रणव का ध्वनि आ जाता है तो सदगति होने में कोई संदेह नहीं। पुण्यों को तो पुण्य प्रदान करता है, पुण्यशालियों को तो पावन करता है, लेकिन भगवान का नाम पापियों को और पापों को भी पावन करता है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। तो आप हिमालय में जाकर तपस्या करें ये तो मैं आग्रह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम जप यज्ञ तो कर सकते हो। हरड़े लगे न फिटकड़ी और रंग चोखा आए, न सामग्री चाहिए, न कुंड चाहिए, न घी चाहिए, न तिल चाहिए, न जौ चाहिए, जहाँ बैठे उठाई माला जप करने लगे।